साचा सदगुरु ना मिला, रही अधूरी सीख। स्वांग जति का पहिर कर, घर घर मांगे भीख। बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे द्रव्य भव दुख को नाही। कबीर ऐसा सदगुरु मिला, जासे रहिए लाग। सब जग तो शीतल भया, मिटी अपनी आग। हमारे हृदय मंदिर के आराध्य, हमारे सतपुरुष सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के तमाम नेमी प्रेमी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। जीवन की छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो प्रमुख तौर पर दो ही बड़ी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं। एक जन्म और मृत्यु। पहली घटना के घटित होते ही इस संसार में हमारा जीवन प्रारंभ हो जाता है और दूसरी घटना के घटते ही जीवन समाप्त हो जाता है या कहें पूर्ण हो जाता है। दोनों ही घटनाक्रमों के मध्य की जो अवधि होती है वह हमारा जीवन काल है और इस जीवन काल में प्रत्येक प्राणी को एक सफर करना होता है, जीवन का सफर। और जब सफर हम करते हैं तो जाहिर सी बात है बिना लक्ष्य के, बिना मुकाम के कोई भी व्यक्ति सफर नहीं करता है। लक्ष्य निर्धारित होता है, मंजिल तय होती है, तभी हम सफर प्रारंभ करते हैं कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है। वो हमारी मंजिल है, उस मंजिल को हमें प्राप्त करना है। लक्ष्य आवश्यक है। तो यहां ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस रास्ते हम कभी चले नहीं, जीवन का जो लक्ष्य होता है वह ऐसा नहीं होता कि उसके मार्ग पर हम 5 बार 10 बार 20 बार चल गए हों। जीवन में जो हमारी मंजिल होती है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें एक बार ही अवसर मिलता है सफर करने का, बार बार नहीं मिलता। ये दामाखेड़ा का सफर नहीं है कि आप अपने अपने घरों से प्रत्येक वर्ष दामाखेड़ा के लिए सफर करते हैं, कि माघ पूर्णिमा के अवसर पर दामाखेड़ा में मेला होता है और हमें दामाखेड़ा माघ मेले में जाना है, पहुंचना है। यह भी एक लक्ष्य हुआ, यह भी एक मंजिल हुई
लेकिन हम बचपन से दामाखेड़ा आ रहे हैं, बार बार दामाखेड़ा आ रहे हैं। दामाखेड़ा के मार्ग से हम भली भांति परिचित होते हैं, चाहे हम कहीं से भी चल रहे हो, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली से, बिहार से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, चाहे जहां से भी चल रहे हैं, हमें पता है दामाखेड़ा कहां है, हमें कौन सी ट्रेन पकड़नी है, किस रास्ते चलना है, किस स्टेशन पर उतरना है और किस माध्यम से दामाखेड़ा तक पहुंचना है। ये हमें पता होता है, बचपन से सफर कर रहे हैं दामाखेड़ा के लिए। और साथ भी मिल जाता है ऐसे लोगों का, बहुत पहले से दामाखेड़ा का सफर करते आ रहे हैं, तो उनसे मार्गदर्शन भी मिल जाता है। लेकिन जीवन के सफर में जो हमारा लक्ष्य होता है, उसमें सफर हम एक बार ही करते हैं। बिल्कुल अनजान सी राह, ऐसा मार्ग जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं, कोई बोध नहीं, कोई जानकारी नहीं, मुक्ति का मार्ग। मानव जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, मोक्ष। चौरासी लाख योनियों को धारण करते 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 हम मानव योनि में आते हैं, मनुष्य योनि को धारण करते हैं। तो इसलिए नहीं करते हैं कि पिछले 84 लाख योनियों में हम जिस तरह से अपना जीवन गंवाते आए हैं, मनुष्य योनि में आकर भी अपना जीवन वैसा ही गंवा दें। ये एक बड़ी क्रमिक विकास की प्रक्रिया है। जीव विज्ञान कहता है इस संसार में जीवन प्रारंभ हुआ अमीबा से, एक कोशिकी प्राणी, एक इंद्रिय प्राणी, फिर विकास की क्रमिक प्रक्रिया चली। हर जन्म में इस जीव ने पिछले जन्म से विकसित योनि को धारण किया। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म के बाद तीसरे जन्म में, तीसरे के बाद चौथे जन्म, इस तरह हम आगे बढ़ते रहे और हर जन्म में हम अपना विकास करते रहे। पिछले जन्म में हमने जो योनि धारण की थी, अगले जन्म में हमने उससे विकसित योनि को धारण किया और ये विकास की क्रिया चलते 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 कहां तक पहुंची? मानव योनि तक, मनुष्य योनि तक। इस धरती पर मनुष्य योनि सबसे विकसित योनि है। 10 इंद्रियां, मनुष्य के पास 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसके अतिरिक्त मन है, बुद्धि है, विवेक है। पांच इंद्रियों के माध्यम से, जिसे हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने का कार्य करते हैं, बोध करते हैं। आंख,
कान, नाक, जिह्वा और ये त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख से दृश्य का अवलोकन करते हैं, जो भी दृष्टिगोचर होता है, जो भी देखते हैं उसका ज्ञान अर्जित करते हैं कि हमने ये चीज देखी, कि हमारी आंखों के सामने ये घटना घटी, हमने इस घटना को देखा। देखकर ज्ञान अर्जन करते हैं। जैसे न्यूटन हुआ, न्यूटन पहला वैज्ञानिक था जिसने इस ब्रह्मांड में जो एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका पता लगाया। हालांकि ये गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में होने का संकेत उससे बहुत पहले डच विंची ने दे दिया था। लेकिन विंची ने इसे प्रमाणित नहीं किया, तो वो प्रमाणित नहीं कर सका था। लेकिन न्यूटन ने इसे किया। एक दोपहर बैठा था सेब के बाग में, सेब का फल जो होता है उसके बाग में बैठा था, आराम कर रहा था, छाह में बैठकर देख रहा था, वृक्षों को देख रहा था। तभी क्या हुआ, एक सेब का फल टूटा, टूटकर पेड़ से नीचे गिरा। जैसे ही फल नीचे गिरा, उसके दिमाग में खुजली शुरू हो गई। उसने देखा कि डाल से सेब का फल टूटा और धड़ाम से जमीन पर नीचे गिर पड़ा। सोचने लगा क्यों गिरा। टूटा ये बात तो ठीक है, फल टूट गया तो टूटकर वहीं क्यों नहीं लटका रहा, वो नीचे क्यों गिर गया। उठकर गया, सेब को उठाया, उसे फिर ऊपर किया, फिर छोड़ा, फिर सेब धड़ाम से नीचे गिरा। फिर उसे पकड़कर उछाला, उछालता गया, उछालता गया, उछालता गया। जितने बार उछाला सेब नीचे ही गिरा। फिर उसने पत्थर भी उछाले, पत्थर का भी वही क्रिया हुआ। पूरी ताकत लगाकर आसमान की ओर उछाला, लेकिन जितना भी ऊपर उछाला आखिर पत्थर नीचे ही गिरा। तब उसे लगा हो ना हो एक चुंबकीय शक्ति है, एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो किसी भी वस्तु को अधर में नहीं लटके रहने देती। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी चीज हवा में, वायु में अधर में नहीं लटकी रह सकती, वह धरती पर गिर जाती है। तो देखकर उसे गुरुत्वाकर्षण बल का ज्ञान हुआ। तो ये देखिए, दृष्टि से, आंखों से हम देखकर ज्ञान अर्जन करते हैं। कान है, ध्वनि सुनते हैं, कोई भी आवाज सुने फौरन पहचान लेते हैं ये तबला बज रहा है कहीं पर, कि हारमोनियम बज रहा है कहीं पर। देख ना रहे हो, केवल सुनाई दे जाए। जंगल के किनारे हो, जंगल से कोई आवाज आए, फौरन जान जाते हैं ये सियार की आवाज है, ये कोयल की आवाज है, ये शेर की आवाज है। और अपने जो परिचित होते हैं, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे दोस्त यार, वो हमारी नजरों के सामने ना हो,
वो आवाज लगाते, उनकी आवाज आती है, हम फौरन पहचान जाते हैं मेरे बेटे की आवाज है, मेरी माँ की आवाज है, मेरे पिता की आवाज है, मेरे भाई की आवाज है, मेरे दोस्त की आवाज है, मेरे दुश्मन की भी आवाज पहचान जाते हैं। तो कान से ज्ञान अर्जन करते हैं, ध्वनि। नाक सुगंधी या किसी भी प्रकार का गंध हो, सुगंध हो या दुर्गंध हो। अभी दोपहर में बैठे थे, हवा चल रही थी, तो हवा भी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही थी। अब इधर दक्षिण की ओर सारा बाजार लगा है, बहुत से होटल, पता नहीं होटल में क्या बन रहा था, इतनी अच्छी सुगंध आई कि मैं बोला महन साहब अब मैं चलता हूं। फौरन वहां कुछ तड़का लगे, हमें से यहां सुगंधी आ जाएगी, कुछ बने वहां सुगंधी आ जाएगी कि हां वहां पकोड़े तले जा रहे हैं। कोई खुशबू इत्र इस्तेमाल करके आया, हम फौरन जान जाते हैं कि इसने परफ्यूम लगाया है गुलाब का, केवड़े का। तो यहां से नाक से हम गंध का ज्ञान करते हैं। जिह्वा है, जीभ है, उससे स्वाद। कोई भी चीज जीभ में लगाएं, फौरन पता चल जाता है मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, तीखा है, फीका है, खट्टा है। तो जीभ से स्वाद ज्ञान होता है, स्वाद का, कि स्वाद कैसा है। और ये त्वचा है, इससे किसी भी पदार्थ को छूकर, किसी भी वस्तु को छूकर, नरम है, कठोर है, ठंडा है, गरम है, तरल है, इसका ज्ञान हो जाता है। छूकर हमें ज्ञान होता है, स्पर्श करके हमें ज्ञान होता है। तो इस योनि में हम 5 इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान अर्जन करते हैं, और 5 कर्मेंद्रियां हैं जिसके माध्यम से हम कर्म करते हैं। हाथ, पैर, मुख, लिंग, गुदा। तो कर्म करने के लिए भी हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। ऊपर से मन है, मन में बहुत से भाव उत्पन्न होते हैं। जितनी भावना मनुष्य के भीतर जागती हैं, जितनी भावनाएं जागती हैं, इतना और किसी प्राणी के भीतर नहीं जागती हैं। चाहे वो अच्छी भावनाएं हों, बुरी भावनाएं हों, लेकिन बहुत सी भावनाएं हमारे मन में आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं। मन सोचता भी है। जब भावनाएं जागती हैं, और भावनाएं किस लिए जागती? इच्छा के कारण। हमारे मन में इच्छा की उत्पत्ति होती है, इच्छा जागती है तो भावनाएं पैदा होती हैं। और इच्छा किस लिए जागती है? माया के कारण। मन में ही माया समाई हुई है, या ऐसा कहें कि मन की इच्छा ही माया, या ऐसा भी कह सकते हैं कि मन ही माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, 3 लोक संशय पड़ा, काहि कहूं समझाए। माया मन में ही समाई हुई है, और मन माया तो एक है। साहब कहते हैं मन माया तो एक ही है, और उस माया के कारण ही मन में इच्छा पैदा होती। इच्छा जो है वो तरह तरह की भावनाएं हमारे मन में पैदा कर, और जब भावनाएं जागती है तो हम सोचने लगते हैं, मन सोचने लगता है। और जब मन सोचता है तो हमारी बुद्धि भी सक्रिय हो जाती है।
मन, बुद्धि, विवेक। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करता है। जैसे जैसे मन सोचने लगता है, बुद्धि फौरन सभी बातों का निर्णय करने लगती है। विवेक सही गलत की पहचान करता है। विवेक इसी को कहते हैं जो सत्य असत्य का निर्णय करे, सार असार का निर्णय करे, क्या उचित है क्या अनुचित है इसका निर्णय करे। बुद्धि को समझाए तू अपनी मनमानी ना कर। विवेक इसे कहा जाता है। विवेक और बुद्धि में इतना ही फर्क है कि बुद्धि कुछ भी करने को तैयार हो जाए, कुछ भी निर्णय ले ले, लेकिन बुद्धि का लिया हुआ निर्णय उचित है, अनुचित है, सही है, गलत है, इसका निर्णय विवेक करता है। मन में भावना उठी, बुद्धि ने नहीं ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन अगर विवेक हमारा जागा हुआ हो तो विवेक फौरन कहेगा नहीं, तूने गलत निर्णय लिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। विवेक सोया हुआ हो तो मन और बुद्धि तो मनमानी करते हैं जीवन में। मन में इच्छा जागी, मन ने सोचा, बुद्धि ने फौरन निर्णय ले लिया, चल ठीक है ऐसी इच्छा हो रही, चल कट डाल, भले ही वो काम गलत हो। विवेक हमारा अगर सोया हुआ है तो मन बुद्धि को रोकने वाला कोई नहीं है हमारे अंदर। उनकी मनमानी चलती है और ये हमारी सारी इंद्रियां उनके बस में होती है। मन ने इच्छा की, बुद्धि ने निर्णय ले लिया, आज्ञा हुई, इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं, काम करने में लग जाती है। कर्मेंद्रियां जो है वो कार्य करना शुरू कर देती है। मन में जैसे इच्छा हुई, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा मस्त मौसम है, क्यों ना थोड़ी बहुत चढ़ा ली जाए। अब ये मन में इच्छा हुई कि थोड़ी पी ली जाए, तो फौरन बुद्धि सोचने लगती है हाँ पी लिया जाए, आज मौसम भी सही है, पीने का ही मौसम लग रहा है, बड़ी सुहानी शाम है। ये मन में भावना जागी, पी लें थोड़ा, बुद्धि ने फौरन निर्णय, हाँ पी लें चलें। अब विवेक सोया है तो कोई हमें रोकने वाला नहीं है। बुद्धि ने निर्णय लिया और हम चल पड़े, चल। अब सोचना क्या और आगे रुकना क्या, चल पड़े। तो मैं खाने की ओर चल पड़ते हैं। इंद्रियां तो बस में है ना, मन और बुद्धि के बस में। अब दोनों की सहमति हो गई कि पीना है, चलना है, मैं खाने की ओर। आज्ञा हो गई पैरों को, ये पैर कर्मेंद्रिय है, चलने का कार्य करती, पैर चल पड़ा मैं खाने की ओर। विवेक सोया है तो कोई रोकने वाला, अगर विवेक जागा है, विवेक जागा हुआ हो तो फौरन कहेगा नहीं ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है, नशे का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, शराब पीना बहुत गलत बात है, इससे हमारा नैतिक पतन होता है। शराब पीने से नशे में डूब जाते हैं, मतवाले हो जाते हैं, बहक जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना इसका होश नहीं रहता। नहीं, हमें शराब नहीं पीना चाहिए। अगर विवेक जागा हुआ हो तो हमें रोकता है, नहीं
तू बिल्कुल शराब नहीं पिएगा। शराब पीकर तू इंसान रहता है क्या? पूरा हैवान हो जाता है, बच्चों को पीटता है, बीबी को पीटता है, मां बाप को गाली देता है, पूरी तरह से नैतिक पतन होता है। शराब नहीं पीना। जागा हुआ हो विवेक तो रोक लेता है। तो ये मनुष्य योनि है, सबसे विकसित योनि। 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, विवेक। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मनुष्य योनि से कम विकसित योनि में जब हम रहे पिछले जन्मों में, तब हमने हर जन्म में अपना विकास किया और पूर्ण विकसित योनि को धारण करने के बाद हम पतनशील हो जाते हैं। मनुष्य योनि में आते ही हम नीचे गिरने लगते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए कि पिछले 84 लाख योनियों में हमने हर जन्म में अपना विकास किया, तो मनुष्य योनि के बाद जैसे हम अपना विकास करते करते इंसान बने, तो इस जन्म में एक कदम और आगे बढ़ाएं और इंसान से भगवान बन जाए। ऐसा विकास होना चाहिए। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही यही है कि अब तक विकास किया है, अब इससे आगे भी हमें विकास के क्रम में बढ़ना है। 84 लाख योनियों में विकास करते करते इंसान बने, अब आगे एक कदम और बढ़ाकर भगवान बन जाए। और भगवान कैसे बनेंगे? भगवान हम भगवान के शरण में जाकर ही बनेंगे। उनके हो जाएं तो हो गए। कल मैंने कहा था ना, बूंद समाना समुद्र में जानत है सब कोई, पर समुद्र समाना बूंद में ये जाने बिरला कोई। पानी की छोटी सी बूंद जब समुद्र में समाती है, तो समुद्र में समा जाने के बाद उसका अपना अस्तित्व बचा नहीं रहता। वह सागर में समाकर सागर ही बन जाती है। जैसे छोटी सी नन्ही सी बूंद सागर में गिरती है, सागर उसे अपना स्वरूप प्रदान कर देता है। उस नन्ही सी बूंद को सागर बना लेता है, अपना रूप उसे प्रदान कर देता। वही बात है, मनुष्य योनि में आकर अगर हम एक कदम और आगे बढ़ाएं, ऐसी भक्ति करें कि पूर्णतः अपने प्रभु के, अपने आराध्य के शरण में समर्पित हो जाएं, तो देखो, हम अगर प्रभु को समर्पित होते हैं, साहब को समर्पित होते हैं, हम साहब के चरणों में समा जाते हैं, तो साहब भी हमें अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। जाता कुछ नहीं है। देखिए, मिटना तो तय है। ये संसार नश्वर है, यहां जो भी बनता है मिटता है, जो भी आता है जाता है। यह जीवन क्षण भंगुर है। यह शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। सरगुण है, साकार है, नश्वर है, नाशवान है। किसी न किसी दिन इसे नष्ट होना है और किसी न किसी बहाने से ही शरीर नष्ट होता है। शरीर को समाप्त होने का बहाना चाहिए। कहीं कोई दुर्घटना हो गई, रास्ते चलते कहीं एक्सीडेंट हो गया, शरीर नष्ट हो जाता है।
कोई बीमारी लग गई, बीमारी से शरीर नष्ट हो जाता। अगर बीमारी नहीं भी लगी, कोई दुर्घटना नहीं हुई, तो धीरे धीरे शरीर वृद्ध होकर जर्जर होकर आखिर एक दिन नष्ट तो हो ही जाता है। तो नष्ट तो होना ही। देखिए, जो पानी की बूंद है, नन्ही सी बूंद है, जो बादलों में हवा में उड़ती है, बादल बनकर उड़ती है, छोटी छोटी बारिश की बूंदें होती हैं। उसे गिरना है, ठीक है, वो सागर में ना गिरे, कहीं ना कहीं तो वो गिरेगी ना। पानी की वो बूंदें कहीं ना कहीं तो गिरेगी। अगर वो तपते रेगिस्तान में गिर गई तो उसे क्या हासिल होगा? अस्तित्व तो वहां भी मिटेगा उसका। तपते रेगिस्तान में वो पानी की नन्ही सी बूंद गिरी और गिरते ही वो भस्म हो जाएगी। धूप, सूर्य की गर्मी से रेत जलता रहता है और उस जलते हुए रेत में एक छोटी सी पानी की बूंद टपकते ही भस्म, समूल उसका विनाश, अस्तित्व ही, उसका वजूद समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं मिलता। उस मिटने में कोई उपलब्धि नहीं है। लेकिन वही पानी की छोटी सी बूंद सागर में गिरे तो अस्तित्व तो तब भी मिटेगा, उसका वजूद तब भी समाप्त होगा। लेकिन उस मिटने में, उस खोने में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा पाना है। रेगिस्तान में तो भस्म होकर उसका पूरा वजूद खत्म, कुछ नहीं मिलना है, भस्म मतलब भस्म। लेकिन सागर में बूंद गिरकर सागर ही बन जाता है। तो यहां भी खोना है, लेकिन यहां खोना क्या है? अपने छोटेपन का खोना है। यहां भी हम मिटते हैं। सागर में छोटी सी बूंद समाए तो वहां भी वो मिट जाती है, लेकिन उस मिटने में बड़ी उपलब्धि है। वहां खोता है उसका एक छोटा सा अस्तित्व, छोटापन खोता है, लेकिन वो सागर की तरह विराट हो जाती है। सागर में समाकर वो सागर ही बन जाती है। तो बूंद समाना समुद्र में ये जानत है सब कोई, पर समुद्र समाना बूंद में ये जाने बिरला कोई। तो बहुत कम लोग इस बात का चिंतन कर पाते हैं, इस बात को समझ पाते हैं, सोच पाते हैं, विवेक कर पाते हैं कि मिटना तो हमें है ही। ये संसार भी जलता हुआ रेगिस्तान है। संसार में हमने अपना जीवन खपाया तो मिटना तो है ही है, चाहे ऐसे मिटे चाहे ऐसे मिटे। लेकिन संसार में खप गए, मिट गए तो यहां कुछ नहीं मिलना है। मिट गए मतलब मिट गए, खप गए तो खप गए, यहां पाना कुछ भी नहीं। लेकिन अपने आराध्य की भक्ति में, उनके सेवा और समर्पण में अगर खुद को न्यौछावर करते हैं, समर्पित करते हैं, तो मिटना तो वहां भी है। लेकिन मिटना बहुत थोड़ा सा है, हमारा छोटापन ही मिटेगा, लेकिन पाना बहुत विराट है, बहुत विशाल है। कुछ लोग कि भाई हम खुद को परमात्मा के हवाले क्यों करें, परमात्मा को हम क्यों न प्राप्त करें। कुछ लोग पुरुषार्थ चाहते हैं, पुरुषार्थ, कुछ भी मिले, जो भी मिले हमारे पुरुषार्थ से मिले। तो जरा आप सोचिए, वो परमात्मा तो असीम है, अपार है, और हम सीमाबद्ध हैं। हमारा अस्तित्व बहुत छोटा है
उसका अस्तित्व अपार है, असीम है। तो जो सीमे में बंधा है वह असीम को कैसे प्राप्त करेगा? भगवान कभी हमारे मुट्ठी में नहीं आ सकते, परमात्मा को कभी हम अपने हाथों में नहीं ले सकते, लेकिन खुद को उनके हाथों में जरूर सौंप सकते हैं। तो जो संभव है, जो हो सकता है, हम वही करें तो बेहतर होगा। तो मोक्ष जैसे हमारा लक्ष्य है, तो वो तो परमात्मा के चरणों में समर्पित होने से ही प्राप्त होगा। तो ये भाव, भक्ति, सेवा, समर्पण का मार्ग है। अब कभी इस मार्ग पर चले नहीं तो निश्चित रूप से हमें कोई मार्गदर्शी चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए, जो हमें इस मार्ग के संबंध में बतलाए, इस मार्ग की जानकारी दे। तो ये मार्गदर्शक होते हैं हमारे संत महात्मा। भाव, भक्ति, सेवा, समर्पण का गहरा अनुभव इनके जीवन में होता है। तो यदि हम अपने जीवन में मुक्ति को अपना लक्ष्य रखते हैं, तो भाव, भक्ति, सेवा, समर्पण के मार्ग पर चलने के लिए साथ हमें एक मार्गदर्शक चाहिए, जो हमारा मार्गदर्शन करता रहे कि अब ऐसा करो, अब इस रास्ते चलो, अब दाएं मुड़ो, अब बाएं मुड़ो, अब सीधे चलो। हर कदम पे हमें जानकारी देता रहे और हमारा मार्गदर्शन करते 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 हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा दे। तो मार्ग दर्शन के लिए हम जिनके शरण में जाते हैं, जिन संत महापुरुषों के शरण में जाते हैं, जिनके शरणागत होते हैं, वही हमारे गुरु कहलाते हैं, वही हमारे सद्गुरु कहलाते हैं। जिनके, जिस संत के, जिस ज्ञानी के हम शरणागत होते हैं, वही हमारे गुरु होते हैं, जो हमें राह दिखाते हैं, मार्ग बतलाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं हर कदम पर। तो इसके लिए जरूरी है कि गुरु हमें ऐसा मिले कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, जो मंजिल हमने चुना, उसका पूरा अनुभव उन्हें हो, पूर्ण अनुभव उन्हें हो, उस मार्ग का पूर्ण ज्ञान उन्हें हो, पूरी जानकारी उन्हें हो, तभी वो हमारा सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करवा सकते हैं। लेकिन जो लक्ष्य हमने चुना, उस लक्ष्य तक हमने जिसे गुरु चुना, वो खुद वहां तक कभी ना गया हो, तो हमें कैसे पहुंचाएगा? इधर से अंधा आवता, इधर से अंधा जाए, अंधे को अंधा मिला, रास्ता कौन बताए? जाका गुरु भी आंधरा, चेला खड़ा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, जाए कूप पड़ंत। हम भी अनजाने, हम तो पहली बार ही उस रास्ते चल रहे हैं, और जिसे हमने पकड़ा कि ये हमें मार्ग दिखाएगा, रास्ता बतलाएगा, मार्गदर्शन करेगा, अगर वो भी अज्ञानी निकला, वो भी कभी उस रास्ते नहीं चला है, फिर हमें कैसे हमारी मंजिल, वो तो भटक तो रही है और इधर उधर ले जाके भटका देगा। तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, एक बार ही मिला, फिर मिले ना मिले, और मिले भी तो कब मिले कुछ कहा नहीं जा सकता है।
तो बहुत फूक फूक कर कदम रखना है। इसीलिए तो साहब कहते हैं ना, पानी पीजे छान कर और गुरु कीजे जान कर। सदगुरु मिल गए, सही गुरु मिल गए, सही संत के शरण में गए, तब तो हमारा जीवन सफल हुआ। जो हमारी मंजिल हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वही बात साचा सदगुरु ना मिला, रही अधूरी सीख, स्वांग जति का पहिर कर घर घर मांगे भीख। समाज में साधु संतों का बड़ा सम्मान है। संत भेष में जो भी नजर आते हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो कुछ स्वार्थी लोग इस बात का फायदा उठाने के लिए वैसी ही वेशभूषा बना लेते हैं साधुओं की, संतों की। संत बनकर बैठ जाते हैं, गुरु बनकर बैठ जाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य भटके हुए जीवों को सही दिशा देना नहीं होता, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना नहीं होता, बल्कि उनको ठगना होता है। उसे ठग कर अपना स्वार्थ पूरा करना उनका उद्देश्य होता है। तो बहुत गुरु हैं अस जग माही, साहेब कहते हैं बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे द्रव्य भव दुख को नाही। तो ऐसे गुरु बहुत संख्या में संसार में घूम रहे हैं। बहुत गुरु हैं अस जग माही, संसार में, इस जगत में ऐसे गुरु बहुत हैं जो हरे द्रव्य, जो हमारा द्रव्य तो हर लेंगे, रुपया पैसा हर लेंगे, लेकिन हमारा दुख नहीं हरते, हमारे दुख का हरण नहीं करते, हमारा दुख दूर नहीं करते हैं। भवसागर का जो दुख है, जो पीड़ा है, उसे दूर नहीं करते, उसका हरण नहीं करते, लेकिन हमारे धन संपत्ति का हरण जरूर कर लेते। तो जब तक साचा सदगुरु, सच्चे सदगुरु ना मिले, तो रही अधूरी सीख। जब तक सच्चे सदगुरु हमें नहीं मिलेंगे, हम कभी सही दिशा में चल ही नहीं पाएंगे। हमारी सीख अधूरी रह जाएगी, हमारा सारा प्रयास असफल हो जाएगा। तो सदगुरु हमें चाहिए, और वो भी सच्चे सदगुरु चाहिए, वेशधारी नहीं चाहिए। देखिए, संत होना, साधु होना, ये गुण की बात है, वेशभूषा की बात नहीं। और जहां गुण की बात हो, वहां वेशभूषा कोई मायने नहीं रखता है, महत्व नहीं रखता है। किसी ने वकालत की पढ़ाई की हो, वकालत की डिग्री ली हो, वह वकीलों की वेशभूषा, वकीलों के कपड़े ना भी पहने तो भी वह वकील होता है, उसे कानून की पूरी जानकारी होती है। और जिसने वकालत नहीं पढ़ा हो, वह कितना भी बढ़िया कीमती से कीमती वकील का ड्रेस पहन ले, तो भी उसे कानून की कोई जानकारी नहीं होती, वह वकील नहीं हो सकता है। डॉक्टर अपना परिधान पहने ना पहने, जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, वो चाहे जिस वेशभूषा में हो, उससे चिकित्सा का पूरा ज्ञान होता है। लेकिन जिसने मेडिकल की पढ़ाई ना की हो, वह कितना भी बढ़िया डॉक्टर का ड्रेस पहन ले, वह किसी का इलाज नहीं कर सकता है। लेकिन अद्भुत बात है हमारे देश में
कि हम लोग ऐसे डॉक्टरों से भी अपना इलाज करवाते हैं जिसे तथाकथित आज की भाषा में झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। किसी डॉक्टर के यहां 4 महीने 6 महीने नौकरी की, पहले तो घर की साफ सफाई का काम किया, फिर 4 महीने के बाद उसका थोड़ा प्रमोशन हो जाता है, डॉक्टर उसको अपने क्लिनिक में बैठाना शुरू कर देता है। देखो मरीज आएंगे, तुम बारी बारी से उनको अंदर भेजना। फिर 4 महीने के बाद उसका और प्रमोशन हो जाता है, उसकी जगह किसी और को दे दी जाती है, उसे डॉक्टर अंदर बुला लेता है। तो उसे अपना अब इसको ये करो वो करो ऐसा करो, थर्मामीटर लगाओ, ईसीजी करना है वो मशीन लगाओ, ब्लड प्रेशर करना है तो वो हाथ में बांधो। अब वो सीख रहा है धीरे 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 धीरे, और दवाइयां डॉक्टर लिख रहे हैं। तो थोड़ी बहुत जानकारी दवाइयों की इसको हो जाती है कि बुखार आने पर, सर्दी जुकाम होने पर, मलेरिया होने पर ये फलानी फलानी दवाई उसको दी जाती है। डॉक्टर, हमारे डॉक्टर साहब तो वही देते हैं। और 10-20 दवाइयों की जानकारी हुई कि बस वहां से वो गोल अपने गांव सीधे गांव पहुंचता है। तो पुराने रूप में नहीं पहुंचता है, वो पूरा डॉक्टर बनकर पहुंचता है। और जाते ही वहां बराबर डॉक्टरों वाला बैग लाएगा, इंजेक्शन लाएगा, सुइयां लाएगा, और उसमें दवाइयां भर के सब कुछ रखता है। फिर घूम घूम कर इलाज शुरू कर देता है। जो डॉक्टर नहीं है उससे भी हम इलाज करवाते हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे भयानक झोला छाप डॉक्टर हैं। महाराष्ट्र में ये प्रकाश पटेल बैठा है, सावनेर के पास उसका गांव है, खुरज गांव। वहां एक झोला छाप डॉक्टर है। वो चलते फिरते मोटरसाइकिल में अपना पीछे बैग लगा के चलते रहता है। रास्ते में कोई हाथ मारा, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, वो रुक जाएगा। अरे डॉक्टर, 2 दिन से बुखार है, बहुत शरीर में दर्द है। बस वहीं मोटरसाइकिल खड़े किया, बैग खोला, इंजेक्शन निकाला, सिरिंज भरा, मुड़ पीछे उसे पीछे किया। भगवान की कसम कहता हूं यार, वो धोती भी नहीं हटाता, धोती कपड़े के ऊपर से ठोक देता है सुई को। पूछ लो नहीं तो उससे। ऐसे ऐसे डॉक्टर घूम रहे हैं भैया। अरे मेरे घर में, यहां मेरे आश्रम में, हमारे साहब के आश्रम में हमारे कोठारी बाबा हैं, जहां अनाज रखा जाता है, दाल चावल आटा सब जो रखा जाता है, वहां कोठारी का कार्य जो करते हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। गोविंद बाबा कहते हैं, गोविंद बाबा अभी भी हैं, वो बुजुर्ग हैं, वहीं कोठार में रहते हैं। अब उनको क्या सूझा, कोई तकलीफ नहीं, मस्त हैं। अब वृद्ध हैं तो स्वाभाविक है, वृद्धावस्था में थोड़ी बहुत कमजोरी तो होगी। अब गांव का झोला छाप डॉक्टर वहां से गुजर रहा था, उसको रोक लिया, लगा देना बोला था। बहुत कमजोरी लगा तो लगा दे। अब उसको तो चाहिए भैया बकरा, उसने ठोक दिया इंजेक्शन। 15 दिन के बाद मैं रायपुर से आया तो गाड़ी से उतरा, तो मैंने पूछा सब ठीक है? तो बोले सब ठीक है। और अनाज पानी सब है, स्टॉक में सब है, कोई कमी तो नहीं? नहीं है। कहाँ है कोठारी बाबा? वो तो बीमार है। तो क्या हुआ? अरे पता नहीं, वो इंजेक्शन लगवा लिए, क्या हुआ, इतना बड़ा फूल गया। अब मैं जाकर देखा उनको, जाकर देखा तो
उल्टे पड़े थे, कराह रहे थे दर्द से, पीड़ा से। क्या हुआ? मैंने पूछा, बाबा क्या हुआ? बोले कमजोरी लग रही थी, वो डॉक्टर जा रहा था, मैंने बोला ताकत का इंजेक्शन लगा दे। उसने लगाया, पता नहीं क्या लगाया, ये तो इतना बड़ा फूल गया, सूज गया यहाँ। तो मैंने देखा कपड़ा हटाकर, तो पूरा मवाद वहां भरा हुआ था। फिर मैं उनको ले गया रायपुर ले जाके एक अच्छे डॉक्टर के पास नर्सिंग होम में भर्ती कराया। ऑपरेशन करना पड़ा, चीरा लगा के सारा मवाद निकालना पड़ा। 10 दिन लग गए। 8 रुपए का इंजेक्शन लगवाया था, 8,000 वहां नर्सिंग होम में खर्चा हो गया। बिना मतलब बैठे बैठे झोला छाप डॉक्टर की महिमा है। पता नहीं हम भारत वालों को कब ये बात समझ में आएगी। तो ये गुण की बात है भाई, गुण की बात है। और जहां गुण की बात है वहां वेशभूषा का कोई मायने नहीं, कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन हम गुण नहीं देखते हैं। किसी ने कह दिया ये डॉक्टर है तो बस मान लिए डॉक्टर है। खुद को ही डिक्लेयर कर दिया जिसने कि मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर। अरे डॉक्टर कोई ऐसे ही बन जाता है क्या? कोई गुरु संत कोई ऐसी, अरे साधु कोई ऐसे ही बनता है क्या? बड़ी साधना हो लगती है इसमें। जब कोई अपनी साधना पूर्ण कर ले, साध ले, तब वह साधु होता है। केवल कपड़ा बदल लेने से कोई साधु हो जाएगा कि मतलब हम अपना पैंट शर्ट उतार दें, जीन्स उतार दें और उसकी जगह पे धोती लपेट लें, धोती मान लें। कमीज शर्ट की जगह में हम साफा लपेट लें, दाढ़ी बनाना बंद कर दे, बाल वो तो स्वाभाविक है, 4-6 महीने में बाल लंबे हो जाएंगे, दाढ़ी बढ़ जाएगी, या पूरा मुड़ा दे, बड़ी बड़ी कंठी बस इतने से हम साधु हो जाएंगे? वेशभूषा से तो हो जाएंगे, लेकिन गुण भी आएगा क्या साधु का? गुण कैसे आएगा? वेशभूषा में निश्चित तौर पर हम साधु के समान हो जाएंगे, लेकिन गुण में कभी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। एक दोहा बोलते भी हैं, मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है। भेख बराबर भेष है, भेद बराबर नाही। साहब कहते हैं भेख बराबर भेष। भेख कहते हैं संतों को, भेख कहा जाता है संतों को। तो भेख बराबर भेष है, बिल्कुल संतों के समान वेशभूषा है, लेकिन भेद बराबर नहीं। लेकिन भेद बराबर नहीं है, अंदर गुण समान नहीं है। वेशभूषा समान है लेकिन गुण समान नहीं है। तौल बराबर घूमची, मोल बराबर नहीं। पर प्राचीन काल में कीमती वस्तु को, सोने को तौलने के लिए बाट वगैरह तो नहीं थे, तो घूमची का एक बीज होता, लाल रंग का बीज होता है, उसमें काली सी बिंदी होती है। हमारे यहाँ खेतों में बहुत, हम इसी स्कूल में तो पढ़ते थे, ये 6वीं क्लास तक मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, यहाँ पे जो स्कूल है। तो जब खाने की छुट्टी होती थी तो हम लोग दौड़ के खेतों में जाते थे और वो घुमची का बीज उठाकर लाते थे। लाल रंग की घुमची, उसमें काली बिंदी होती है, और कागज की पुंगी बनाकर ऐसे मुंह में लगा के उस बीज को ऊपर रखते थे, फिर हल्की सी फूंक मारते थे तो हवा में वो उड़ता था, ऐसे तैरता था, खेलते थे। उस घुमची के बीज से सोने की तौल की जाती थी। तो एक तरफ पलड़े में सोना है, दूसरी तरफ वो घुमची का बीज है, और दोनों पलड़ा बराबर है। उस घुमची का वजन सोने के वजन के बराबर है, दोनों बराबर हैं वजन में, लेकिन क्या मोल में बराबर हैं? तौल बराबर घुमची, पर मोल बराबर नहीं।
तो वेशभूषा से ही किसी की पहचान नहीं होती, गुण चाहिए। गुण का भेद है न्यारा न्यारा, कोई जानेगा जाननहारा। ये भी साहेब का वचन है, साहेब का एक पद है। इसमें बहुत से दृष्टांत साहब ने दिए हैं। सोई गजराज राजकुल मंडल जाकर मस्तक मोती, और सकल सब भार लदनवा महिषासुर के गोती। हाथी तो सभी एक समान नजर आते हैं। किसी भी हाथी को देखो तो सारे हाथी एक जैसे लगते हैं, लेकिन गज मुक्ता किसी बिरले हाथी के मस्तक में ही होता है। हर हाथी के मस्तक पे गज मुक्ता नहीं होता, और जिस हाथी के मस्तक में गज मुक्ता हो उसकी अलग ही बात होती है, उसका अलग ही महत्व होता है। सोई भुजंग मणि जाके मस्तक मन उजियारा खेले, और सकल सावन के केचवा जगत पांव तर डोले। सोई भुजंग मणि जाके मस्तक मन उजियारा खेले। सांप तो लगभग सब एक जैसे ही नजर आते हैं, लेकिन बिरले ही सांप के मस्तक में मणि होती है, जिसके प्रकाश में वह मगन रहता है, मस्त रहता है। मन उजियारा खेले, सोई भुजंग मणि जाके मस्तक मन उजियारा खेले, और सकल सावन के केचवा जगत पांव तर डोले। और बाकी सांप दिखने में तो वैसे ही दिखते हैं, लेकिन वो सब केचुआ के बराबर है। जो बारिश में केचुए निकलते हैं ना, हमारे पैरों के नीचे चलते रहते हैं कीचड़ में, बस वही जान लो उनको। तो एक जैसे दिखने से बात नहीं बनती है, गुण भी होना चाहिए। तो यहां थोड़ी परख होनी चाहिए। अब परख तभी होगा जब हमारा विवेक जागा हुआ होगा, और विवेक जागता है सत्संग से। जब हम संतों के शरण में जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो उनके सत्संग से हमारा सोया हुआ विवेक जागता है। वो संत जन ही हैं जो हमारे विवेक को जगाते हैं, झंझोड़ कर, चोट मार्ग, शब्द का चोट। सदगुरु जो होते हैं, जो संत होते हैं, वो शब्द का चोट मारते हैं, शब्द की बाण चलाते हैं। शब्द की बाण से हमारे हृदय को छलनी कर देते हैं। जब पीड़ा होती है तो गहरी से गहरी नींद में पड़ा हुआ जीव जाग उठता है। कोई सोया हुआ व्यक्ति मीठा मीठा बोलने से नहीं जागता। इस बात को मैं हमेशा बोलता हूं। कोई आदमी सोया है, उसे उठाना हो, जगाना हो, वहां पास बैठकर, बेटा उठ, उठ जा बेटा, स्कूल का टाइम हो गया, उठ। मीठा सोने दे माँ, अभी सोने देना, अभी मुझे सोना है, नींद आ रही, वो नहीं उठेगा। माँ बड़ा प्रेम करती है बच्चों से, तो वो बड़े प्रेम से मीठा मीठा बोल के सुबह बच्चों को उठाती है, उठ बेटा, स्कूल का समय, बस आती होगी, उठ जा। नहीं माँ, मुझे सोना है, मुझे सोना है। लेकिन जब बाप आता है तो वो थोड़ा कड़क होता, उठ रे, चल, फिर आज गोल मारेगा तू, चलो तैयार हो, नहा दो, बस आ रही होगी। तो जैसे ही बाप जो है फटकार लगाता है, वो तुरंत उठ के भागता है, तैयार होता है, स्कूल रवाना। कोई आदमी सो रहा है, पास बैठ के लोरी गाओगे तो वो कहां जागेगा, वो तो और गहरी नींद में सो जाएगा। तो सोए हुए आदमी को जगाना है तो उसे झंझोड़ना पड़ता है, उसे चोट मारनी पड़ती है। तो ये काम संत जन करते हैं। इसलिए सत्संग की महिमा है, सत्संग का महत्व है। सत्संग में जब हम बैठते हैं तो सत्संग में संतों के श्रीमुख से कोई ना कोई ऐसी बात निकल जाती है, कोई ना कोई शब्द की ऐसी बाण होती है जो आकर सीधे हमारे हृदय को बेध देती है। और जैसी वो शब्दों की बाण हमारे
हृदय में लगती है तो एक पीड़ा होती है। और जीव का जागना मतलब उसका विवेक का जागना। विवेक जाग जाता है। विवेक जब जागता है तो विवेक ही सही और गलत, सत्य और झूठ, सार असार का परख करता है। विवेक हो तभी हम निरख परख कर सकते हैं। इसीलिए जीव को हमारे कबीर पंथ में हंसा कहा गया है। तो हर जीव को हंस नहीं कहा गया है। हर जीव को हंस नहीं कहा गया है। यहां हमारे साहब के वाणी वचनों में जीव के लिए कागा और हंसा दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। तो कागा साहब उसे कहते हैं जिसका विवेक सोया है, वो कागा है। और जिस जीव का विवेक जागा हुआ है वो हंसा है। और साहब तो धर्मदास जी को ये भी कहते हैं, बहुजल में बहुकाग हैं। भवजल में बहुकाग हैं, कोई कोई हंस हमार, कहे कबीर धर्मदास से खई उतारो पार। हंस इसलिए कहा है क्योंकि हंस का गुण होता है, दूध में पानी मिलाकर दे दो तो हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। वह सार असार का निर्णय करता है। सार को ग्रहण कर लेता है, जो असार है उसे छोड़ देता है। उसके अंदर ये क्षमता होती है, इतना विवेक होता है कि दूध में मिलावट हो तो भी वो दूध को पीता है, पानी को अलग कर देता है। इतनी क्षमता होती है उसके अंदर। तो जिसका विवेक जागे वो हंसा, और हमें हंसा बनना पड़ेगा। तभी हम सही और गलत की पहचान कर पाएंगे। तभी हम सही संत की पहचान कर से उनसे अपनी लगन लगा पाएंगे, सदगुरु से लगन लगा पाएंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, साहब कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो सही संत को पहचानेंगे और सही संत से लगन लगाएंगे, सच्चे सदगुरु से लगन लगाएंगे, तब तो बात बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तभी तो हमारा जीवन सफल होगा। अगर भेषधारी बहरूपिया संतों से या बहरूपिया गुरु से हम जुड़ गए तब कैसे बात बनेगी। तो विवेक को जगाएं, सत्संग में बैठकर पहले विवेक को जगा लें। जब विवेक जाग जाए, समझ में आ जाए कि कौन सही है कौन गलत है, किसके शरण में जाने से हमारा जीवन सफल होगा, किसके शरण में जाने से नहीं होगा, हम तो भटक रहे हैं और भटक जाएंगे। ये इन सब बातों का जब हम विवेक करने लगेंगे, उसके बाद सही संत को पहचान कर उसके शरणागत होंगे, तभी हमारी बात बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने। ये संत तो परम हंस है ना। जो संत होते हैं वो परम हंस हैं। तो हंस को हंस ही पहचानेगा ना। जब विवेक जागेगा हम हंस रूप में आएंगे, हंस बनेंगे, तभी तो एक परम हंस को पहचान पाएंगे। हंस ही हंस को पहचानेगा। हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई काग रे, तू संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो अपने विवेक को जगाना है, जगाएंगे तब सच्चे सदगुरु की पहचान कर पाएंगे। और जब सच्चे सदगुरु की पहचान करेंगे और पहचान करके उनके शरण में जाएंगे, तब हमारे जीवन की सारी ताप मिटेगी, संताप मिटेगा। जो हमारा जीवन विषय वासनाओं में जल रहा है वो तपन बुझेगी, हमें शीतलता प्राप्त होगी। साहब कबीर को हम ऐसे ही नहीं पहचान पाएंगे कि वो कैसे सदगुरु हैं, कितने महान सदगुरु हैं। भले ही हम कबीरपंथी हो गए, गले में कंठी धारण कर लिए, विधिवत दीक्षा ले लिए और खुद को कबीरपंथी कहने लगे कि हमारे सदगुरु तो कबीर हैं, लेकिन जीवन हमारा नहीं बदल रहा है,
इसका मतलब यही है कि हम अपने सद्गुरु को नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने सद्गुरु से लगन नहीं लगा पा रहे हैं। नहीं लगा पा रहे हैं इसका मतलब है हमारा विवेक नहीं जागा है, नहीं जागा है, विवेक सोया हुआ है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम सद्गुरु के शरण में आ जाएं और हमारे जीवन में दुख बना रहे। ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी लगन सद्गुरु से लग जाए फिर भी हम दुखी रहें, हो नहीं सकता। अगर हम दुखी हैं, हमारे जीवन में दुख है, संताप है, विषय वासनाओं की आग लगी, उसमें हम जल रहे हैं, तो ये तय है कि हमारी लगन सद्गुरु से नहीं लगी। हमने अपनी लगन लगा ही नहीं, हम लगे ही नहीं सद्गुरु के। भले ही कहते हो कि हम सद्गुरु के शरण में आ गए। ये तो वही बात हो गई कि हम गिलास पे गिलास पानी पी गए और कहते हैं कि हमारी प्यास नहीं बुझी। प्यासे हैं तो ये गिलास पे गिलास पानी पीने की बात झूठ है, फिर आपने पानी पिया ही नहीं है। आप पानी पिए और आपकी प्यास न बुझे, ये असंभव है, बिल्कुल असंभव है। तो विवेक को जगाना बहुत आवश्यक है। सत्संग से ही विवेक जागेगा। जगाकर अपने साहब को पहचानिए। केवल कंठी बंधा लेने से, खुद को कबीर पंथी कह लेने से काम नहीं होगा। कबीर ऐसा सद्गुरु मिला जासे रहिए लाग, सब जग तो शीतल भया मिटी आपनी आग। वो तो परम संत हैं, संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, तपन बुझावे और की दे दयापन रंग। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं अपने शरण में आने वाले को अपने जैसा ही बना लेते हैं। पारस में और संत में यही अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। यही एक सच्चे संत और सच्चे सद्गुरु की पहचान होती है कि उनके शरण में जो जाता है वो संत उन्हें अपने जैसा ही बना लेते हैं, सद्गुरु उन्हें अपने जैसा ही। वो तो पीने वाले, सत्य नाम का प्याला भर भर पीने वाले हैं, और जो उनके शरण में आ उसे भी पिलाते हैं। सद्गुरु जो होते हैं अकेले नहीं पीते हैं। साहब का एक पद है, उस पद में उन्होंने एक सद्गुरु की बात कही कि सद्गुरु हो कैसे, मुझे कैसे सद्गुरु भाते हैं। साधो सो सद्गुरु मोहे भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला आप पिए मोहे प्यावे। मेला जाए न महंत कहावे, पूजा भेंट न लावे, पर्दा दूर करे आखन का निज दर्शन दिखलावे। और जाके दर्शन साहब दर से अनहद शब्द सुनावे, माया के सुख दुख कर जानी संग न सपन चलावे। साधो सो सद्गुरु मोहे भावे। ऐसे जो संत हों वही सच्चे सद्गुरु हो सकते हैं, और ऐसे ही सद्गुरु मुझे भाते हैं, ये हमारे साहब कहते हैं, हमारे सद्गुरु कहते हैं। तो विवेक जागेगा तब तो परख करेंगे ना, तब तो पहचानेंगे ना। तो समय है, समय रहते ये काम करना पड़ेगा। कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। अब तक का जितना जीवन जिस तरह से हमने गंवा दिया, आगे का बचा हुआ जीवन भी वैसा ही हमने गंवा दिया, तब तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर ये जो अवसर, मानव जीवन का जो अवसर मिला है, एकमात्र अवसर, उसे हम गंवा देंगे, और इसे गंवाएं कि फिर 84 में भटकना पड़ेगा। 84 घर मरम के पौपे अटकी आए, अब की पौ जो ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों को भटकते 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 हम मनुष्य योनि में आए हैं। 84 घर मरम के पौ पे अटकी आए, आखिरी घर पे आके रुके हैं। बस एक कदम और आगे
बढ़ाएंगे और हम अपने मूल ठिकाने पर पहुंचकर शांत हो जाएंगे। हमारा भटकना बंद हो जाएगा, भागना बंद हो जाएगा, दौड़ना बंद हो जाएगा। ये पासा का जो खेल होता है, चौपड़ का जो खेल होता है, उसमें 84 घर ही होते हैं। और वो जो गोटियां होती है, जब हम पासा फेंकते हैं तो जितने नंबर आते हैं उतने घर में वो गोटियां चलती है। तो चौपड़ के खेल में 84 घर होते हैं और बिल्कुल 84 लाख योनियों को ये जीव धारण करते करते चलता है और अंत में आकर आखिरी घर में रुका है। अब पासा ऐसा फेंकें कि एक ही आए और हम बीच में जाकर, मूल में जाकर शांत हो जाएं। गोटी रुक जाती है, वहां शांत हो जाती है। फिर उसे कहीं अपने रास्ते में भटकना नहीं पड़ता, ना किसी से कोई खतरा होता है। वरना अगर भटक रहा, जब गोटियां चलती रहती है तो उसे रास्ते में बड़ा खतरा होता है। सामने वाला कभी चोट भी कर देता है, वापस भेज देता है उसको। अब ये तो आजकल चौपड़ का खेल नहीं होता, बंद हो गया, इसका चलन खत्म हो गया। पुराने लोग जो चौपड़ खेले हैं, पासा खेलते, उनको मालूम है। तो पगुरा से बाजी लगी, साहब कहते हैं, पगुरा से बाजी लगी, पड़े 18 दांव, सार गवाया हाथ से, सिर पर लागे घाव। अब आखिरी घर पे गोटी है, बस एक चाहिए, एक कदम और आगे बढ़ाना है। अगर हमने बहुत विवेक से संभल कर सावधानी से पासा फेंका, एक आ गया तो बस एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और मूल ठिकाने पर पहुंच के शांत हो गए। लेकिन अगर गफलत से, लापरवाही से पासा फेंका और एक की जगह 18 पड़ गया तो हमें फिर 84 में भटकना पड़ेगा। 84 घर मरम के, पौ पे अटकी आए, अब की पौ, पौ मतलब एक। ये खेल की भाषा में एक को पौ कहते हैं, पग्गा कहते हैं, पगुरा कहते हैं। 84 घर मरम के, पौ पे अटकी आए, अब की पौ जो ना पड़े तो फिर 84 जाए। अब एक चाहिए, हमने लापरवाही से गफलत में पासा फेंक दिया, 18 पड़ गया तो हमें फिर भटकना पड़ेगा। अब ये मानव जीवन आखिरी घर पर है। अगर इस जीवन के महत्व को समझते हुए इस जीवन का, मानव जीवन का सार्थक उपयोग करते हैं, तब तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन इस जीवन के महत्व को हम नहीं समझते हैं। इस जीवन को, इतने महत्वपूर्ण जीवन को, इतने अनमोल मानव जीवन को हम हल्के में लेकर इसे यूं ही बर्बाद करते हैं। तो फिर सोच लीजिए, आप सोच लीजिए, विचार कर लीजिए कि क्या होना है। फिर 84 में भटकना है। अब ये आपको तय करना है कि सावधानी पूर्वक इस मानव जीवन के महत्व को समझकर इसका सार्थक उपयोग करके हमें अपने मूल में पहुंचकर शांत होना है या दोबारा इस 84 में भटकना है। ये अब हमको तय करना है। अगर हमें अपने मूल में पहुंचकर शांत होना है तो ये हमारा लक्ष्य है और हमारे इस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे हमारे सतगुरु। तो आप, हम सब किस सतगुरु के शरण में आए हैं? सतगुरु कबीर के शरण में आए हैं। तो उस महान सतगुरु को आप पहचानिए। वो महान है, वो परमात्मा है, वो सतपुरुष है। एक बार हम उनके पूरे भाव, पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति से आत्मसमर्पित हो जाएं, फिर देखिए कैसे कृपा होती है। कबीर ऐसा सतगुरु मिला तो बात बनेगी ही बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने, अच्छी बनेगी, बिल्कुल अच्छा ही होगा, बुरा हो नहीं सकता। आप सतगुरु के शरण में लगें, उनसे लगन लगाएं और बुरा हो जाए ये असंभव बात है, अच्छा ही होगा। तो कबीर ऐसा सतगुरु मिला, जासे रहिए लाग, सब जग तो शीतल भया, मिटी आपनी आग। हमारी सारी तपन बुझ जाएगी, शीतलता मिलेगी, हम मूल में पहुंचकर शांत हो जाएंगे। शांति ही तो चाहिए। इस संसार में आज मन बड़ा अशांत है। किसको, किसी से भी आप पूछो क्या चाहिए, बस शांति चाहिए, विश्राम चाहिए। नवयुवकों को अभी नहीं लगता है, लेकिन जो उम्र दराज हो गए, जो 40, 45, 50 साल, अब उनसे पूछिए कि उन्हें अब जीवन में क्या चाहिए, तो बस थोड़ी सी
शांति चाहिए, तो विश्राम चाहिए, बस यही चाहिए, अब उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो ये विश्राम, ये शांति मिलती है इस जड़ जगत में तो केवल 3 स्थानों पर मिलती है। साधु सगा, गुरु सगा, अंत सगा निज नाम, कहे कबीर इस जीव को 3 ठाम विश्राम। ये 3 ही स्थान हैं, 3 ही ऐसे ठाम हैं जहां जाकर इस जीव को, जड़ जगत में, इस संसार में, भवसागर में भटकते हुए जीव को शांति मिल सकती है, विश्राम मिल सकता है। साधु सगा, गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। साधु के, संत के शरण में जाकर, गुरु के शरण में जाकर और नाम का सुमरन करके हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, विश्राम पा सकते हैं। तो पहचानिए अपने सदगुरु को और लग जाइए अपने सदगुरु के चरणों में, तो बात बनेगी और बहुत अच्छे से बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी बिल्कुल। आप इसमें एक रत्ती भी शंका मत करिए, एक पैसा भी आप शंका मत करिए कि हम सदगुरु के शरण में लगेंगे तो हमारा क्या होगा। अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। लग जाइए आप साहब के शरण। तो आपने मेरी बातें पिछले 4 दिवस से बहुत प्रेम पूर्वक सुनी। मैंने आपका बहुत समय लिया, आपने भी मुझे बहुत समय प्रदान किया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं। इतना ही कहकर आज्ञा चाहता हूं। साहेब बंदगी साहब।